हवा तो बिल्कुल नहीं है। ये देखो बिल्कुल चंपत हो रखा है। ये देखो जी, अब क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, बाहर भी नहीं रह सकते यार। अंदर भी मच्छर काट रहे हैं, बाहर भी। बाहर तो कुछ ज़्यादा ही काट रहे हैं। पेड़ों के नीचे के मच्छर इतने बड़े हैं कि जैसे सुई चुभा रहे हैं, जैसे कि वो हमारा खून टेस्ट कर रहे होंगे। इतने इतने बड़े हैं उनके मुंह कि बिल्कुल अंदर तक खुजली पैदा कर दे रहे हैं। चलते हैं कपड़े उठा के अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, दिन का टाइम हो गया। आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत गार्डन से हो रही है, पर बहुत लेट हो रही है क्योंकि इस समय 1 बजने वाला है। और आज मेरे कामकाज कुछ ज़्यादा देर हो गया है क्योंकि आजकल दिवाली के लिए सफाई चल रही है, तो मेरे लत्ते कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए थे। और ये देखो, मैं दिन में भी बाहर से ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये देख रहे हो कितनी धूप हो रही है, चटकदार। आज धूप में तो बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी हमारे गार्डन में तो छाया है। ये देखो, देख रहे हो कितने सुंदर अशोक वाटिका के जैसे लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं अशोक वाटिका में खड़ी हूँ। ये देखो जी, और धूप हो रही है तो हमारे इसमें छाया है, तो मैंने कहा इधर ही मैं बना लेती हूँ क्योंकि अंदर टीवी चल रहा है। तो मैंने कहा वहाँ पे भी बनाना ठीक नहीं है, आवाज़ आती रहती है नहीं तो। और आज मेरे लत्ते कपड़े कुछ ज़्यादा हो गए थे, 3 बाल्टी कपड़े हो गए मेरे। और क्योंकि 1-2 दिन से मैंने धोए नहीं थे, परसों धोए थे और फिर 1 दिन नहीं धोए, आज धो लिए मैंने। तो आज 3 बाल्टी निकल गई फिर, तो इसलिए मेरा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि हस्बैंड जी ने तो हाथ बढ़ाया नहीं कुछ नहीं। तो अगर वो भी बढ़ाते तो थोड़ा मेरा हो जाता। तो मैंने अभी रोटी खाई, अभी बर्तन धोए, अब जाके हो रही है मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत। और दुनिया भर के कपड़े, ये जितने मैंने कपड़े धो रखे हैं इससे ज़्यादा तो मैं अंदर उठा के ले गई हूँ, और कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए हैं। देख रहे हो हालत हो गई है मेरी पस्त कपड़े धो धो के। और ये देखो, दिन में तो थोड़ी हवा आ रही है। ये देखो थोड़ी थोड़ी हवा चलने लग गई है अब, नहीं तो अभी तक तो हवा भी नहीं थी। और जब हवा आ रही है तो सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी। क्योंकि अब वैसे वाले गरम ठपोड़े नहीं आ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है जब हवा चल रही है तो। और बाहर छाया में तो अच्छा लग रहा है। पंखा बंद कर रहे हैं तो गर्मी हो रही है, और चला रहे हैं तो ठंडी। पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे सुई चुभ रही होंगी। और अब चलते हैं हम अंदर, थोड़ी देर आराम करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा देर काम काज कह रही हम पोड़िया वा, अब हम मुड़िया। और क्या बोलन, अब भर सब लत्ता कपड़ा उठांदा, फिर हम आज मार्केट जाना, थोड़ा बहुत सामान ले आंदा कि लेके दिवाली भी आजकल कन्फ्यूज यहाँ चिन त्यौहार कि लोग बना चिन, कोई बना चिन 20 तारीख से दिवाली, कोई बनो 21 तारीख। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि 20 तारीख है या 21 तारीख है, क्योंकि कन्फ्यूज हो रखा है मन कि किस दिन होगी। त्योहारों का भी पता नहीं चलता कि एक दिन मनाए, मतलब 20 को ही मनाएंगे या 21 को। तो अब पता नहीं है कि 21 को मनाते हैं या 20 को मनाते हैं। पर थोड़ा थोड़ा सामान ले आई हूँ मैं, थोड़ा अब लाती हूँ, क्योंकि जो वैसी चीज़ें हैं सजावट की वो तो मैं ले आई हूँ। अब थोड़ा खट्टी मीठी चीज़ें लेने जाती हूँ क्योंकि भागा दौड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे को भी इतना आता नहीं है, हस्बैंड जी को भी इतना आता नहीं है कि क्या लाना है क्या नहीं लाना। फिर वो वहाँ से फ़ोन करते रहते हैं कि कौन सा क्या। तो इसलिए मैं ही खुद ना जाऊँ और मैं ही खुद लेके ना आऊँ। उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास 50 बार बोलना पड़ता है ये लाना वो लाना, और फिर भी उनके समझ में नहीं आता। फिर भी वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि ये ले आऊँ वो ले आऊँ। मैंने कहा मैं खुद ही जाती हूँ, उनको भी ले जाती हूँ साथ में, दोनों जाते हैं अम्मी या बीबी, और तब देखते हैं कि क्या क्या लाते हैं हम। क्योंकि दीपावली जैसे नाम है ना दिवाली, वैसे ही दिवाली निकाल दी है दिवाली।
क्योंकि नोटों की गड्डी होनी चाहिए। और आजकल मार्केट में जाओ तो हर चीज़ का रेट इतना बढ़ा है कि 4 गुना। एक छोटी सी लड़ी भी ले रहे हैं तो वो भी 150 रुपये की 2 दे रहा है। तो हर चीज़ का रेट इतना बढ़ रखा है कि मार्केट में पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे भी ले जाओ तुम वो भी पूरे नहीं होते। 5,000 ले जाओ, 10,000 ले जाओ, चाहे पूरी गड्डी ले जाओ, वो भी पता ही नहीं चलता। सामान आता है इतना सा और रुपए का भी पता नहीं चलता, रुपये ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा ज़रा अब जाते हैं खट्टी मीठी चीज़ें लेके आते हैं। और तब कितना टाइम लगता है फिर मार्केट जाने में, 2 घंटे फिर लग जाएंगे। 2-2.5 घंटे मैंने कल लगाए, कल भी मैं रात को आई, फिर आज भी जा रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह से तो बहुत काम काज हो गया था। मैंने कहा थोड़ा देर आराम करती हूँ, और आराम ना करो तो फिर आंखों में भी दर्द हो जाता है, तो थोड़ा देर आराम भी ज़रूरी है। और अभी हस्बैंड जी भी बाहर तब गए हैं, ज़रा चाय पानी बनाती हूँ और तब ज़रा मार्केट जाते हैं फिर। तब तक नहीं तो काम दिमाग में वही रहता है कि अभी ये चीज़ नहीं आई, अभी वो चीज़ नहीं आई। छोटी छोटी चीज़ें आदमी भूल जाता है, बड़ी चीज़ें तो एक बार में ही आ जाती हैं। तो इसलिए अब चलते हैं मार्केट की ओर और थोड़ा सा लाते हैं खट्टी मीठी चीज़ें। और बाकी तो मैं ले आई हूँ छोटे बड़े सजावट वाली चीज़ें। तो चलते हैं अब। तो आ गए हम मार्केट में। आज हम दूसरी साइड हैं, इधर के साइड, ये देखिए। और ये है मेन रोड, इधर चलते हैं इस साइड में। इधर तो फल फूल ही दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। आगे लगा हुआ मार्केट, ये देखिए, देख रहे हो इधर। और चलते हैं धीरे धीरे अंदर मार्केट के अंदर। ये देखो इधर तो थोड़ा शोरगुल कम हो रहा है, मेन रोड में हो रहा है ज़्यादा। और धीरे धीरे चलते हैं अंदर मार्केट के अंदर। दिवाली धमाका के लिए सज गया, ये देखो। और चलते हैं, ये देखो जी, पूरा सज गया है मार्केट, ये देखो। और हम भी आ गए मार्केट में, पर भीड़ नहीं दिखाई देगी इस बार जैसे पहले होती थी। ये देख रहे हो, चिल्ले मिल्ले सब लग गए हैं। और चलते थोड़ा सा आगे और उधर से घूम घाम के आ जाते थोड़ा इधर। ग्राहक नहीं दिख रहे हैं इस बार, खाली पड़ा है मार्केट। दिवाली वाली धूम इधर नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा ही भरा रहता था, इस बार नहीं है। ये देखो सुनसान पड़ा है मार्केट, ये देखो, देख रहे हो ना, बिल्कुल खाली। और चलते हैं आगे। तो ये देखो दोस्तों, आ गए हम मार्केट से। अभी तो रास्ते में ही है, आ रहे हैं मेन रोड में। ये देखो, क्योंकि मेन रोड में तो गाड़ियों का शोर शराबा हो रहा, भीड़ मच रही है। ये देखो जी, देख रहे हो। और मेरे हाथ में भी ये देखो 2 थैला भरा है, और हस्बैंड जी के भी, क्योंकि यहाँ पे आप रोड पार करते हैं, क्योंकि आगे भी भीड़ भड़ाका है। और चलते हैं हम, रोड पार करते हैं। ये देखो जी, कर लिया हमने यहाँ पे, अब दूसरी साइड करते हैं। ये देखो कितनी लंबा भीड़ भड़ाका है, देख रहे हो। और इधर भी उधर भी खबराहट मचा है गाड़ियों का। और ये कर लिया हमने रोड क्रॉस, अब चलते हैं अपनी साइड। अपनी साइड ज़रा कम भीड़ भड़ाका हो रहा है, और उस साइड तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और मार्केट में भी इस साइड तो कम भीड़ है, पर आगे जो मेन मार्केट है वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है।
ये देख रहे हो मेन रोड में कपराट मचा। तो दोस्तों आ गए हम मार्केट से, क्योंकि मार्केट में तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। उधर जो मेन बाज़ार है और इस साइड तो ज़रा कम थी भीड़, और रेट भी इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत। 2 गुना 4 गुना रेट बढ़ा रखे हैं। और भीड़ बढ़ा का तो इतना है कि भीड़ में डर भी लगती है कब क्या हो जाए। और हमने कहा कि चलो भाई अब टाइम पे घर ही चले जाते हैं। 1 घंटा लगा हमें मार्केट में और आ गए हम 1 घंटे में ही, क्योंकि मार्केट में तो पैर रखने की जगह है ही नहीं। और जो हमने गिफ्ट लेने थे हम ले आए हुए। और हस्बैंड जी तो अभी बाहर फिर चले गए हैं। थोड़ा बोलते हैं कि अभी से अंदर बैठिए, क्या करना है, ज़रा मैं पार्क का 1 चक्कर लगा के आता हूँ। मैंने कहा आप तो जाओ, क्योंकि हम तो घर का और भी काम करेंगे, कपड़े लत्ते उठाएंगे, क्योंकि आज कपड़े बहुत धो रखे हैं। 2 बार उठा के अंदर ले आए हैं, अभी 1 बार के और होंगे, क्योंकि जीन्स की पैंटें ज़रा लेट सूखती हैं, धूप कम आती है यहाँ पे। बाकी तो सूख ही गए हैं। आज ज़रा सोफे के बेड के बेड शीट हो रखी थी, कुछ ज़्यादा कपड़े हो गए तो अब सूख ही गए होंगे। अब उठा के लाती हूँ उनको। और बाकी उसके बाद फिर साग सब्जी का बंदोबस्त, क्योंकि आजकल छोटे दिन हो गए हैं तो क्या टाइम ज़्यादा लगता है फिर, इसलिए जल्दी से मैंने कहा मैं अपना तैयारी करती हूँ शाम की, नहीं तो रकराट हो जाता है दोस्तों। रकराट। अरे मेरा मुंह भी रकरा रहा है उसमें, ये देखो। और भीड़ में तो बाप रे इतनी गर्मी हो रही है। भीड़ में लोगों को ठंड होनी चाहिए थी, भीड़ में हो रही है गर्मी। हर चीज़ की गर्मी हो रही है। कोई लमडा के जा रहा है सड़कों में। दीपावली अभी से वो मनाने लग गए हैं। घर में लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और लोग लमडा के भी जा रहे हैं। और पता ही होगा कि वो लमडा के क्यों जा रहे हैं। हमने कहा हम तो जाते हैं अपने घर टाइम पे, क्योंकि साग सब्जी का भी बंदोबस्त करना है। और मच्छर इतने हो रखे हैं कि मच्छर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाहर जाओ तो तब भी काट रहे हैं, थोड़ा दरवाज़ा खुल रहा है तो उसमें भी अंदर आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो मच्छर भी उतना ही काट रहे हैं। कल तो मेरे को पहली बार गुड नाइट लगाना पड़ा, क्योंकि मच्छर कुछ ज़्यादा हो रखे थे। और ऐसे पूरा इधर सुझा दे रहे, एक ही साइड, जिस साइड मुँह ऊपर को रहेगा उसी साइड पूरा काट देते हैं। तो मैंने कल गुड नाइट लगा, पर गुड नाइट से मेरे को सिर दर्द हो जाता है, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। मच्छर ही काट ले पर सिर दर्द एक बार हो जाता है तो फिर हालत पतली हो जाती है। वैसे तो मच्छर काटने से भी डेंगू हो रहा है लोगों को, पर जो सिर दर्द होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। और अब आ गए हम घर में, अब दिखाते हैं हम कि तुमको कितना ले आए हम। तो दोस्तों ये होगी अब शाम का टाइम, 6 बज गए हैं, अंधेरा होने लग गया अब। और हमको आए भी आधा घंटा हो गया है। अब लत्ते कपड़े उठाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आधे कपड़े मैंने उठा लिए हैं, आधे रह गए हैं। तो अब थोड़ा रात के टाइम पे ये पाला सा पड़ जाता है तो अजीब से हो जाते कपड़े गीले गीले से। तो मैंने कहा उठाती हूँ उनको टाइम पे, क्योंकि फिर बाहर आने का मन नहीं करता। थकान हो गई है मेरे को, अब थोड़ी देर आराम करती हूँ। ये देख रहे हो कितने लत्ते कपड़े हैं अभी, ये अब इनको उठाती हूँ मैं ज़रा, कुछ ज़्यादा ही है। ये जीन्स वाले कपड़े तो सूख भी नहीं रहे हैं, मोटे मोटे हैं। तो अब इनको उठा देती हूँ मैं, क्योंकि अंदर ही सूखेंगे अब, नहीं तो कल सुबह डालूँगी जब धूप आएगी बाहर। दिख रहे हो कैसे होने लग गया। और हवा तो बिल्कुल नहीं है, ये देखो बिल्कुल जंपत हो रखा है, ये देखो जी। अब क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, बाहर भी नहीं रह सकते और अंदर भी मच्छर काट रहे हैं, बाहर भी। बाहर तो कुछ ज़्यादा ही काट रहे हैं। पेड़ों के नीचे के मच्छर इतने बड़े हैं कि जैसे सुई चुभा रहे हैं, जैसे कि वो हमारा खून टेस्ट कर रहे होंगे। इतने इतने बड़े हैं उनके मुंह कि बिल्कुल अंदर तक खुजली पैदा कर दे रहे हैं।
चलते हैं कपड़े उठा के अंदर। तो दोस्तों अब आ गए हम किचन में। अब साग सब्जी का बंदोबस्त करते हैं। ये देखो जी, मूली का बनाती हूँ मैं आज खिचौड़ी, क्योंकि हमने 2 दिन से चावल नहीं बनाए, तो मैंने कहा आज बना देती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जी भी बोले थे कि तुम मूली लेके आई है, बना नहीं रही है, और बाद में बोलती है कि सड़ गए। तो आज मैंने कहा मैं बना देती हूँ, क्योंकि हम दोनों के तो अच्छे लगते हैं, हस्बैंड जी को और मेरे को। मूली की खिचौड़ी और भात तो अच्छा लगता है, पर मेरे बेटे को नहीं लगता, तो उसके लिए मैं दूसरी सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि करेले भी बनाऊंगी मैं थोड़ा, और सुबह की घिए की सब्जी भी बची है, तो अगर उसके लिए अंडे का भुजिया बना दूंगी और अपने लिए बना देती हूँ ये, और सुबह के लिए भी काट लेते हैं सब्जी अभी से। क्योंकि आजकल सुबह 6 साढ़े 6 बजे उजाला हो रहा है, और फिर ऑफिस का टाइम हो जाता है एकदम से, तो इसलिए मैंने कहा कर लेती हूँ मैं तब तक बंदोबस्त सब्जी का। और ये मैंने करेले काट के रखे हैं, अब इनको भी बनाती हूँ मैं। और ये हरी मिर्च है, इनको छांट छूट के डिब्बे में पैक करती हूँ। और ये सब्जी को साफ करके ये पानी में रखा है मैंने, ये देखो टब में डाल रखे हैं मैंने, ताकि कि वो धुल जाए अच्छे से। नहीं तो बड़े टब में डाल दिया तो धो धा के इनको काट देते हैं सुबह के लिए। दोस्तों कितना काम हो जाता है, बहुत ज्यादा काम, और सारा काम खुद ही करना है, तो ज्यादा लोड पड़ जाता है काम का। ये देखो जी, सब धो धा के मैंने एक उसमें रख लेती हूँ। ये देखो जी, ये मैंने धो धा के सब निकाल लिए हैं। अब इनको अलग अलग करते हैं, थाली में रखते हैं। ये देखो, ये देखो जी, और ये मैंने भिंडी उंडी भी सब कर लिए डिब्बे में। अब इनको काटते हैं और बनाते हैं खाना। ये देखो जी, ये देखो दोस्तों, ये मैंने भिंडी उंडी छांट के धो के ये सब रख लिए है, और इधर ये रख लिए हैं। अब पहले बनाती हूँ करेले, क्योंकि करेले मुझे पसंद है। मैंने बहुत दिन से काट के रखे हैं, मैंने कहा बना लेती हूँ, 2-3 दिन हो गए उनको, और बना लेते हैं अब। ये देखो, और अपने लिए बना रही हूँ मैं मूली की खिचौड़ी। हस्बैंड जी को भी अच्छा लगता है और मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे बेटे को नहीं लगता। उसके लिए दूसरी सब्जी बनाऊंगी, उसके लिए बनाऊंगी भुजिया वुजिया बना दूंगी। और सुबह की सब्जी भी बची है, और करेले भी खा ही लेगा थोड़ा सा। ये देखो जी, कभी कभी तो हमारा खाना बनाया रहता है, फ़ोन कर देता है कि मैं खा के आ रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन ऑफिस में लेट रहेगा तो इसलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट। ये देखो जी, तो दोस्तों हमने खाना पीना खा लिया है, और खा पी के बर्तन उर्तन भी धो लिया हमने। अब सोने की तैयारी हो रही है, और ब्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मालती के ब्लॉग को, और एक दूसरे से भी शेयर करना दोस्तों। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी दबा देना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।